अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 4 ख़बरों के ऊपर बात करेंगे जो हुई हैं। एक तो इमरान खान साहब को मिलने क्यों नहीं दिया गया पार्टी रहनुमाओं के साथ, वो इतनी देर इंतज़ार करते रहे। दूसरा, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हद के ज़द के हवाले से बात कर रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा, हर हर उस केस में जो PTI से रिलेटेड है और ख़ास तौर पे जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद बेंच का हिस्सा हैं उस पे, और बिजली के जो टैरिफ बढ़ाए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिजली के हवाले से, फिर इमरान खान साहब पे आते हैं। बिजली के टैरिफ में इस वक्त जितनी जो प्रोटेक्टेड स्लैब थी उसको उसमें भी बढ़ा दिया गया 7 रुपये पर यूनिट, और ये इसमें टैक्स शामिल नहीं है। तो टैक्स वगैरह डाल के अच्छे खासे ये यूनिट की जो एक कीमत है वो बन जाएगी, और जो एक आम आदमी है जो पहले बोझ तले दबा हुआ है उसको मज़ीद बोझ तले दबाने के लिए ये एक हथकंडा है। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और आम बंदा भी इतना ज़्यादा अवेयर है हर चीज़ के बारे में कि कितने ब्यूरोक्रेट्स जर्नैल और कितने जजों को कितने कितने हज़ार यूनिट फ्री मिलते हैं, और वो अगरचे सोलर भी अफोर्ड कर सकते हैं, इसके बावजूद भी उनको सब कुछ फ्री मिल रहा है। और जो ना सोलर अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके घर में AC भी नहीं चलता, जिनके घर में पंखे चलते हैं और बड़ी मुश्किल से आम ज़िंदगी में वो गुजारा करते हैं, उनके ऊपर मज़ीद बोझ डाला गया है। लेकिन ये मेरे ख़्याल में मुल्क के लिए और आने वाले दिनों में अवाम के गुस्से के हवाले से अगर देखा जाए तो उस हवाले से ठीक नहीं है, क्योंकि पहले से एक लावा जो अंदर ही अंदर पक रहा है वो अब, मैंने जैसा पहले बताया कि लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे कि मुल्क के लिए कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, हम अपने लिए अखराजात कम करें। कोई अखराजात कम नहीं हो रहे। ऐवान सदर के खर्चे बढ़ गए, जो बजट में बढ़ाए गए हैं, अपने ब्यूरोक्रेट्स वगैरह की जितनी वो पाकिस्तान प्रिविलेजेस थी उसमें इजाफा हुआ है, सारों के उसमें हुआ है। अगर बोझ पड़ा है तो आम आदमी के उसमें पड़ा है। और इस वक्त IMF ने जो आम आदमी से रिलेटेड शराइत रखी थी बिजली की कीमतें बढ़ाने, गैस की कीमतें बढ़ाने के हवाले से या पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हवाले से, वो तो पूरी की जा रही हैं। जो कि बड़े बड़े जिसमें लोग आते हैं, जिसमें ज़राअत का टैक्स बनता है, जिसमें पता नहीं कौन कौन से टैक्स बनते हैं, जो अक्सर आपको याद होगा वो शब्बर जैदी साहब कह के गए थे कि हम जिस बड़े उसके ऊपर हाथ डालते थे आगे बाजवा साहब आ जाते थे। तो वो अभी भी प्रोटेक्टेड है। तो वो ये जो नाम असल में 100-200 यूनिट का प्रोटेक्टेड था, वो सिर्फ एक नाम था। असल में जो प्रोटेक्टेड लोग हैं, जो प्रोटेक्टेड कम्युनिटी है, वो ये एलीट क्लास है वो हमारी, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक की तरफ। इमरान खान साहब के पास पार्टी रहनुमा गए। उन्होंने पहले से बता दिया था 2 दिन पहले से कि जुमेरात को मैं सारे धड़ों से मिलूंगा, जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं तो वो उनको दूर किया जाएगा, देखा जाएगा। अब इस जो लड़ाई के अंदर, आपस की तकसीम के अंदर, जहाँ पार्टी के ये सेकंड और थर्ड टीयरशिप जो इन्वॉल्व है उनका कसूर है कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए, उनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया गया, किस तरीके से हुए, क्या हुआ सामने, वो तो है ही है। लेकिन असल में जिन लोगों ने ये सोचा था या ये सोच रखा है या ये प्लान कर रखा है कि धड़ों को जब इसको PTI को तकसीम किया जाएगा, धड़े बनाए जाएंगे, इससे पहले भी ये कोशिश बारहा हो चुकी है। लेकिन क्योंकि अभी इमरान खान अंदर है तो बाहर हर बंदा ही अपने आप को इमरान खान समझ रहा है, और वो हर बंदा कहता है कि बस मैं हूँ, नंबर 2 पे मैं हूँ, मैं इमरान खान के नज़दीक हूँ। तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो पीछे कुछ ताकतवर हल्के हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे और इस चीज़ के बेनिफिशरी भी थे। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये धड़े मिलें, ये जो मामलात थोड़े बिगड़े हैं ये सेटल होने की तरफ जाएं। जो PTI का पहली दफ़ा उन्हें है कि आपस में डिवाइड हैं, बाहर जलसे उस तरह नहीं हो पा रहे क्योंकि यकजहती नहीं है, इत्फाक नहीं है। बाहर कोई कॉल, एक बंदा कॉल देता है, दूसरा मना कर देता है, तीसरा कुछ कह रहा होता है। अली अमीन KP के अंदर भी देख लें, अली अमीन गंडापुर एक साइड पे है, शहरयार अफरीदी दूसरी साइड पे है, असद के असर और वो गौर जो हैं वो तीसरी साइड पे है। तो ये इस वजह से इमरान खान साहब को ना मिलने देना ही हक में था। उन्हें पता था कि चेयरमैन ने मिलना है, सब उसके आगे आमीन करेंगे, उसके आगे कोई बोलेगा नहीं। अगर वो किसी को कह देते हैं कि आप पीछे हट जाएं तो उनको पीछे हटना पड़ेगा। ये तो बारहा देखा जा चुका है कि इमरान खान को जब कोई छोड़ के जाता है वो ज़ीरो हो जाता है। इमरान खान की कोई बात नहीं मानता तो वो परे हो जाता है बिल्कुल, और उसकी सोशल मीडिया के ऊपर और उसके PTI के वोटर सपोर्टर वो हाल करते हैं कि आपके सामने है। शेर अफजल मरवत साहब का बड़ा चर्चा था कि बड़े उनकी वो है और ये है वो है। एक दफ़ा उन्होंने मुबशर लकमान साहब को इंटरव्यू दिया, उसके बाद उनकी वो ले दे हुई है। तो इस वजह से
इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया और पूरी प्लानिंग के तहत मिलने नहीं दिया गया। ये वैसे नहीं है कि वैसे ख्वार किया गया या वो किया गया। तो इस वजह से आखिर कब तक रोकेंगे? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वो मिलेंगे तो सही, और अंदर से जो वो चाह रहे हैं, जिसको जो पॉलिसी बनाएंगे वो सामने तो आएगी, बाहर तो आएगी, उसको रोका नहीं जा सकता। ये दूसरा टॉपिक था। तीसरे पे आते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने हद के इज्जत के हवाले से कहा कि हम ये नहीं है कि किसी के ऊपर बगैर सबूत के वो कर दिया जाए, साफ़ियों के ऊपर, साफ़ी हैं तो ठीक है, फलाना है, तो हद के इज्जत को तो हम लेके आएंगे, कानून लेके आएंगे। असल मसला ये है बीबी साहिबा, जहाँ तक साफ़ी का ताल्लुक है, जर्नलिस्ट का ताल्लुक है, जर्नलिस्ट जो है वो जब भी आप अपोजिशन में होते हैं आपको जर्नलिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जानता हूँ, जिन जिन जर्नलिस्ट को उन्होंने हुकूमत में आने के बाद लिफ्ट तक नहीं करवाई थी, जिस वक्त वह एग्जाइल में लंदन में थे, उन जर्नलिस्ट को बुला के ब्रीफिंग देते थे, बुला के कहते थे आप लोग जहाद कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम खुद हुकूमत में आए तो उन्हीं जहादियों, जिनको जो उनकी नज़र में जहादी थे, उनसे दूर रहे, और जो उनके अपने पार्टी के करीब थे, जो पार्टी से उहदे लेते रहे, पार्टी से फेवर लेते रहे, जो असल में जर्नलिज्म नहीं कर रहे थे बल्कि फ़ायदे उठा रहे थे, उनको उन्होंने अपने करीब कर लिया था कि ये हमारी पसंद की बात करते हैं, दूसरे तो हमारी पसंद की बात। तो यही साहब, यही वाला चक्कर, यही वाले जो देखा जाए एक नॉर्म्स जो हैं वो उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने वो कायम कर रखे हैं। और इस वक्त क्योंकि सीएम है, ज़ाहिर है उनके हवाले से बातें होती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनके हवाले से बात होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उनके हवाले से बात होती है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है, उनकी गवर्नेंस के ऊपर बात होती है, उनके जो ये दिखावे हैं, शो ऑफ हैं, उनके ऊपर बात होती है। तो ये हद के इज़्ज़त को हर किसी में डालेंगे कि हद के इज़्ज़त में अगर आपके ऊपर किसी ने तनकीद कर दी है, सीएम होने की हैसियत से आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया है, तो आप उसको भी कहेंगे जिसने हद के इज़्ज़त कर दी, चले आए नज़र बीच में। तो ये है कि जिस वक्त तक आप इक़्तिदार में हैं तो उस वक्त आपको वो साफ़ी बुरे लगते हैं। और जहाँ तक डेफेमेशन का ताल्लुक है, आप या जितने भी सियासतदान हैं, किसी एक जमात के नहीं, सभी जमातों के, जब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तो उस वक्त हद की इज़्ज़त कहाँ जाती है? जब एक दूसरे की ज़ातियात के ऊपर उतरते हैं उस वक्त हद की इज़्ज़त कहाँ जाती है? जब एक दूसरे के ऊपर तकरीरें की जाती हैं लंबी लंबी और अदालतों के अंदर मुकदमे किए जाते हैं, बाद में वो मुकदमे झूठे साबित होते हैं, उस वक्त हद की इज़्ज़त कहाँ जाती है? यह हद की इज़्ज़त सिर्फ साफ़ियों तक, जो कि एक तबका है जो बोल नहीं उस तरह से सकता, वहाँ आपको हद की इज़्ज़त नज़र आ जाती है। तो अपने मामलात जो हैं, आपने अगर किसी अपने हरीफ के बारे में चोरियों के, करप्शन के और पता नहीं तो किस किस चीज़ के इल्ज़ाम लगाए हैं और आपने लंबी लंबी तकरीरें की हैं, वो अदालत में अगर साबित नहीं होती तो आपका वो ये जो डेफेमेशन आपके ऊपर फिर नहीं बनती, फिर सियासतदानों के ऊपर क्या डेफेमेशन नहीं बनती? आसान टारगेट है, आगे जनाब साथियों को रगड़ना शुरू कर दें बस चुप करके। ये था हमारा अगला टॉपिक, और आखिरी टॉपिक है चीफ जस्टिस साहब काजी फाइसा साहब। हर केस के अंदर इलेक्शन कमीशन को हो या पीटीआई हो, पीटीआई के मुखालिफ हो, और ख़ास तौर पे इलेक्शन के बाद का कोई वाक़या हो, जैसे जिसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो इलेक्शन सिंबल या पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन वाले फैसले, 13 जनवरी वाले फैसले से हो, उसमें चीफ जस्टिस साहब का होना बहुत ज़रूरी है। हर सियासी केस के अंदर वो आए हुए हैं, वो ट्रिब्यूनल वाले केस में है, वो रिजर्व सीट वाले केस में है, वो पहले उन्होंने इंटर पार्टी वाला, जिस इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई उसके ऊपर नजरसानी की हुई है उसमें है, कोई नून लीग ने किया हुआ है उसमें है, कोई किसी की तरफ से भी है, तो हर उस केस में है। और उन्हें नज़र आ जाता है कि इधर मैंने बीइंग अ चीफ जस्टिस जो है वो उनकी आर्गूमेंट नज़र आती है कि उनके साथी जजेस सवाल पूछते हैं, जवाब जो है वो वकील नहीं देता जो सामने खड़ा हुआ है जिससे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब काजी फैसले सब देना शुरू हो जाते हैं, या उनको क्लियर कर देते हैं, कहते हैं नहीं आगे बढ़े, नहीं ये टू द पॉइंट नहीं है, नहीं ये बात नहीं है, नहीं वो नहीं है। बात यह है कि सुलेमान अकरम राजा ने बैन सुतूर जब उनसे कहा गया आप तो मान गए थे, तो सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में आपके ऊपर वो था, यानी ज़ाती हैसियत का मतलब कि पार्टी की हैसियत में आपके ऊपर वो इतफाक़ नहीं कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि पिछली उसमें मैं दो वाले बेंच में भी शामिल था, तो उस वक्त एतराज़ नहीं। एतराज़ काजी फैसा साहब आप के हवाले से एक बात मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि किसी भी बेंच के अंदर से कभी रिक्यूज़ करने का इनका ना रिकॉर्ड है, रिक्यूज़ करवाने का इनका ज़रूर है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद को इन्होंने रिक्यूज़ करवाया था अपने केस में, एजाजुल हसन साहब को रिक्यूज़ करवाया था अपने केस में, उन्होंने एतराज़ उठाया था कि ये मेरे केस ना सुने, इनको बेनिफिट होगा अगर मैं हटा दिया जाता हूँ, जब वो उनका रेफरेंस आया हुआ था उस वक्त, तो वो रिक्यूज़ कर गए थे। और भी आप जजेस की हिस्ट्री उठाएं, आपको अक्सर जगह पे मिलेगा जी फलाने, अभी ये पीछे देख लें अर्जुमंद शाहरुख वो उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया था, नहीं करेंगे तो काजी फैसा साहब ने आपको कभी रिक्यूज़ नहीं करेंगे। मतलब है जिस टाइम इनके ऊपर कहा गुलजार साहब ने, या गुलजार साहब ही थे चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि आप वो वाले केस ना सुने जिसमें इमरान खान साहब शामिल हैं, क्योंकि आपके
के खिलाफ वो रेफरेंस लेके हैं, आप उनके खिलाफ हैं मुद्दई हैं बुला बुला, लेकिन नहीं, वो उन्होंने किया। फिर इसके अलावा जिस वक्त कोई भी जज अपना माइंड दे देता है, एजाजुल एहसन के ऊपर क्या इल्ज़ाम था? एजाजुल एहसन के ऊपर यही तो इल्ज़ाम था कि देखें जी एक जज है वो नून लीग के खिलाफ है, और ये आप अपना माइंड इलेक्शन सिंबल में पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन में दे चुके हैं और मामलात में दे चुके हैं, पहले रेफरेंस वाला था, तो फिर आपकी हर उसमें क्या क्यों ज़रूरत है हर केस के अंदर? तो कभी रिक्यूज़ करके भी बंदा कोई अच्छी मिसाल कायम कर लेता है। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए।